नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 के तीसरे शिफ्ट के प्रश्न लाया हूँ। तो आपको बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपसे कितने प्रश्न बनते हैं जी। वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं जी। आपसे कह रहा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 12 माइनस बड़ा कोष्टक 2.06 प्लस मझला कोष्टक 2.57 प्लस छोटा कोष्टक 9.91 माइनस 5.09 माइनस 0.76। छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। तो इस सवाल को हल करने से पहले आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो होता है जी आपका वैक्यूलम बार, ये भी एक कोष्टक का उत्तर होता है जी यहाँ पर। फिर होता है जी आपका एक छोटा कोष्टक, फिर होता है जी आपका एक मझला कोष्टक, फिर होता है जी आपका एक बड़ा कोष्टक। तो पहले इसको अब कभी ऐसा है, पहले इसको हल करेंगे वैक्यूलम बार को, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है जी। तो पहले इसको हल करो। इसका मतलब पहला कोष्टक होता है छोटा पे, तो पहले इसको हल कर लो यहाँ पर। तो ये दिया जाए आपको 5.09 माइनस 0.76। पहले इसको हल कर लो। तो 9 में से 6 गए 3, 10 में से 7 गए 4 और यहाँ बचे 4। तो 4.43 ये आ गए। 10 में 7 गए 3 आएगा जी यहाँ पर, ये आ जाएगा 3। ये हो जाएगा जी आपका यहाँ पर 4.33। ठीक है जी। अब आगे आते हैं जी। अब दिया आपको बाहर माइनस, तो 9.91 और 4.33। तो घटाइए यहाँ पर। 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचे आपके 8। 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 4 गए 5। ये आ गया जी आपका 5.58। उसके बाद दिया जाए आपको प्लस 2.57। तो 5.58 और 2.57। तो 8 7 15, 5 और 5 10 और 1 11, 5 2 7 और 1 8। ये आ गया जी आपको यहाँ पर 8.15। यहाँ तक आ गया जी आपका 8.15। फिर आपको दिया है 2.06, तो 2.06। 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 1 हासिल का 2 और 8 और 2 10। 10.21 आ गया। उसके बाद दिया है जी आपको 12 माइनस 10.21। यहाँ से घटा दो जी। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 10 गया 1। तो 1.7 में इसका आंसर है विकल्प नंबर 3। तो पहले बार वाला कोष्टक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 तारीख को 30 शिफ्ट में पूछा गया है जी। आपसे बोला दो संख्या 5:7 के अनुपात में है जी। यहाँ पर दो संख्या दी है आपको, फर्स्ट और सेकंड, 5:7 में है जी। यदि इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया जाए आपको 2835। 2835 दिया जाए आपको एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो पहले इनका एचसीएफ निकालो। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे, तो एक काटेगी इनका। तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 1 एक्स, क्योंकि अनुपात हटाओ तो एक्स लगाओगे। उसके बाद निकालो एलसीएम। तो एलसीएम निकालो इनका 7 पन्ना 35। तो 35 एक्स हो जाएगा जी आपका एलसीएम। बराबर दिया है जी आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया 2835। हमारे हिसाब से एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल कितना हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 35। भाई एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों का 1 और एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 35। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो 5 और 7 काटेगी 1 और एलसीएम 7 पन्ना 35 आ जाएगा एलसीएम। काट लो जी, 7 से काट लो। 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, ना जाने एक 0, 7 पन्ना 35। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। तो x बराबर आ जाएगा √81। x बराबर आ जाएगा 9।
अब आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो कर दो 9×5 = 45 और 9×7 = 63। तो 5 और 3 8 और 6 4 10, 108 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 तारीख को पूछा गया 30 शिफ्ट में। आपसे कह रहा है जिसान ने 40 मिनट के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 20 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल की गणना की याद कीजिए। औसत चाल, चलो पहले 10 सेकेंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ जी यहाँ पर। तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी। एक तो होती है आपकी गति, एक होती है आपकी दूरी, और एक होता है जो आपका समय। गति होती है जो आपकी चाल। अब आपके पास मिनट समय भी है और आपके पास चाल भी है, तो आपके पास क्या नहीं है, दूरी नहीं है। तो दूरी में होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 75 पहली, और समय कितना है, 40। ये मिनट है, तो घंटे के लिए क्या करोगे, 60 की भाग कर दोगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से गए 25 बार, 25 दूनी 50, तो पहली दूरी आ गई 50। अब दोबारा 20 मिनट है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है, यहाँ पर दोबारा दूरी निकालो आप, दूसरी दूरी और निकाल लो, टोटल दूरी। तो चाल दी आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनट 20 है, घंटे के लिए 60 की भाग करो। 20 से कम 20, 20 तिया 60, और 3 से जाएगा 20 बार, तो 50 ये 20 ये, टोटल दूरी होगी 70। भाई टोटल दूरी 70 होगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ। अब आपसे पूछा है औसत चाल, तो औसत चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, दूरी होगी आपकी 70, टोटल समय जोड़ लो भाई, 40 मिनट ये और 20 मिनट ये, तो 60 मिनट होगी। तो 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 4 हो जाएगा दूरी बटे समय। तो 60 मिनट में 1 घंटा, 1 की भाग करो तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर, 70। भाई 60 मिनट में 1 घंटा बन जाए तो 1 की भाग कर दो। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 30 शिफ्ट में पूछा गया है जी। आपसे कह रहा है कि यदि 10,400 रुपया को PQR के बीच में 1:2, 1:5 और 1:6 के अनुपात में बांटा गया है, तो Q का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 अनुपात दिए जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 1/2, 1/5 अनुपात 1/6। तो 2, 5 और 6 का एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा 30, तो 30 के समय गुणा कर दो जी यहाँ पर क्रॉस में, 30 की यहाँ, 30 की यहाँ और 30 की यहाँ। तो 2 से गया 15 बार, 5 से गया 6 बार और 6 से गया 5 बार। टोटल रुपए कह रहा है कि 10,400 है टोटल रुपए हमारे हिसाब से। 15 और 6 21, 21 5 26, 26 से काट लो, 26 3 78, 26 चौका 104 और 2 जीरो, कितना आ गया 400। अब आपसे पूछा है क्यू का हिस्सा, ये तो पी था, ये क्यू है और ये आर है। तो 400 गुणा 6 कर लो, तो 4 6 24, तो 2400 इसका आंसर आ जाएगा जी। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देख, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11 शिफ्ट में पूछा गया 2023 में, 15/11/2023 तीसरे शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातक है। यदि स्नातक यदि कि ग्रेजुएट है जी, और स्कूल में नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा है नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, एक तो होता है जी आपका मैन,
और एक होता है जी आपका वोमेन, महिलाएं। तो टोटल मैन 100 पर मान ली यहाँ पर, तो 45% महिलाएं टोटल यहाँ पर। तो मैन कितने बचे जी आपके 55। भाई मैंने मान लिया कि टोटल 100% थे यहाँ पर, तो 100 का 45%, 45 तो होगी वो आपकी वुमेन, और 55 बचे जी आपके मैन। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है स्कूल में नॉन पोस्ट ग्रेजुएट कर्मचारियों को परसेंटेज ज्ञात कीजिए, जिसमें से 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट है जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं जी यहाँ पर, जब 80% महिला कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो टोटल 100% होती है, 80% महिला महिला पोस्ट ग्रेजुएट है, तो नॉन नॉन ग्रेजुएट कितने बचेंगे आपकी 20। तो 45 का निकाल दो आप 20%, क्योंकि हमें निकालना है नॉन ग्रेजुएट। 20/100, तो 20 से कम 20, 20×5 100, 5 से कितनी बार गया 9 बार। तो 9 महिलाएं नॉन पोस्ट ग्रेजुएट है, और 60% पुरुष कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो 100 में से 60% पुरुष ग्रेजुएट है, तो नॉन ग्रेजुएट कितने आ जाएंगे आपके, नॉन पोस्ट ग्रेजुएट, ये बचेंगे जी आपके 40। तो 55 का निकाल दो आप 40%, हमें निकालना है नॉन पोस्ट ग्रेजुएट। तो 20 दूनी 40, 20×5 100, 5 से 11 बार, 11 दूनी 22, तो 22 हो गए आपके पुरुष नॉन पोस्ट ग्रेजुएट। तो टोटल कितने हो गए जी आपके, टोटल हो गए जी आपके 31। ठीक है जी। और 55 और 45 कितने टोटल संख्या, 100, और परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 गए तो कितना आ जाएगा, 31% इसका आंसर हो जाएगा जी। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सवाल 15/11/2023, एग्जाम तीसरी शिफ्ट में पूछा गया दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। आपसे कह रहे एक दुकानदार अपना सामान 30% की छूट पर बेचता है, तो 1190 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो पहले 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं करता हूँ जी यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, मैंने मान लिया कोई वस्तु MRP मान लीजिए, मैंने MRP कुछ वस्तु का 100 था जी यहाँ पर, 30% की छूट पर बेचा, यानी कितने बेचा, सेलिंग प्राइस कितना होता है, SP कितना हो जाएगा जी आपका 70। भाई SP होता है सेलिंग प्राइस, वो हो जाएगा 70। वो कह रहा है जी 1190 में बेची, वो कह रहा है 1190 विक्रय मूल्य, हमारे साथ विक्रय मूल्य कितना है 70, अपने की भाग करो, कितना आ गया यहाँ पर, 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटो, 7 एकम 7 कितने 4, 7 सत्ते 49, 19, सॉरी 7 सत्ते 49, ये आ जाएगा आपका 17, 17 बार जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है MRP कितना आ जाए आपका 100, तो 100 × 17 बराबर हो जाएगा जी आपका 1700, क्योंकि 17 सत्ते होते हैं जी आपके 119, ये जाएगा 17 बार। विकल्प नंबर 2। बताना आपसे 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न बनते हैं दिल्ली पुलिस के। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 में पूछा है तीसरे शिफ्ट में। आपसे बोला कि एक मीनार शीर्ष पर अर्ध गोलाकार गुंबद है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 363 मीटर स्क्वायर फीट है, पाई स्क्वायर फीट है। तो गुंबद का आयतन घन फीट में ज्ञात करें। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया जाए आपको 363 पाई है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया जाए आपको 363 पाई, बराबर अर्धगोले का होता है पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r²। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो r बराबर जाएगा √121, तो r बराबर आ जाएगा जी आपका 11। तो मैंने सूत्र की अलग वीडियो बना दी प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर देख सकते हैं जी यहाँ पर। अब आपसे पूछा कि गुंबद का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आगे मिटाता हूँ जी, तो r की वैल्यू आएगी 11। तो अर्धगोले का आयतन होता है जी आपका 2/3 पाई r⁻3। तो 2/3 पाई का मान ऑप्शन में आया, तो पाई, r की वैल्यू कितनी है 11 × 11, तो 11 × 11 × 11, 11 का वर्ग 121, 121 × 11 1331, 1331 में 2 गुना कर दो आप यहाँ पर, 1331 × 2, तो 2 एकम 2, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 2 एकम 2, अब भाग कर दो 3 की,
3 अट्ठे 24, 2 बचे, उतार ले 6, 3 अट्ठे 24 तो ये लगभग आ जाएगा पहला ऑप्शन, विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। भाग दे लेना आप 26 62 में 3 के भाग दे लेना भैया, आंसर आपका आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछेगा जी 15/11/23 में। आपसे कहला एक संख्या को पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम संख्या को फिर से 5% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। चलो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो मैंने मान लिया कोई संख्या 100 थी जी, यहाँ पर 30% घटाया तो कितना लिखोगे आप, 70/100। फिर 40% बढ़ाया, 140/100। परिणाम संख्या को फिर 5% बढ़ाया, यानी कि 105/100। तो कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ठीक है जी। 5 से काटो 21 बार, 5 से काटो 20 बार, 2 से काटो 10 बार, 2 से काट लो 7 बार, 7 7 49 गुणा 21/10। तो कर लो जी, यहाँ पर 21 निम्मा कर लो 189, हासिल लगे 10, 21 चक 84, 84 और 10 और कर लो यहाँ पर भाई। 21 निम्मा 189, हासिल लगे 18, 21 चक 84, 84 और 18 जोड़ लो, 84 और 16 100 और 2 102। ये आ जाएगा जी आपका इतना 1029/10, और नीचे एक अंक बाद 1 0 तो 1 अंक बाद पॉइंट, ये आ जाएगा जी आपका 102.9। अब 100 से कितना अधिक है, 2.9 अधिक है 100 से, ठीक है जी, विकल्प नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 में पूछा गया जी। तो आपसे बोला कि एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है। मान लीजिए कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, तो k² + 19 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि संख्या 5 से बड़ी है और स्वयं और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटती। तो 5 से ले आ जाएगी 6, 6 जो है 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 6 के बाद आ जाएगी 7, 7 स्वयं से कटेगी या अभाज्य संख्या है यहाँ पर 7, ठीक है जी। तो संख्या होगी 7 मान ली मैंने यहाँ पर। तो आपसे कह रहे k² + 19, तो 7 का स्क्वायर करो प्लस 19, 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी आपको 49 + 19, ये हो जाएंगे जी आपके 68। 68 को कह रहा है कि 12 से भाग गो, 12 पंजे 60, शेष कितना बचा जी, शेष बचेगा जी आपका 8। प्रश्न नंबर 10 देखिए जी। प्रश्न नंबर 10 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/11/2023 30 शिफ्ट में पूछा गया जी। आपसे बोला कि रमेश ने कुछ राशि 12% साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 15% साधारण ब्याज पर उधार ली। प्रत्येक को 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि कुल ब्याज 675 था तो उधार दी गई राशि कितनी थी 12% पर। तो पहले खुद करिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। तो पहले 10 सेकंड आपके लिए जी यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ इस सवाल को। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। यदि हम दर की गुणा करेंगे वर्ष में, दर की गुणा करेंगे वर्ष में, तो हमेशा ब्याज की दर आती है, तो हमेशा ब्याज की दर आती है। माफ़ी चाहूँगा, मैं स्क्रीन पर उंगली से लिख रहा हूँ, हाथ पेन नहीं है तो इसलिए उंगली से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है लिखने में। तो यदि हम दर की गुणा करेंगे वर्ष में तो हमेशा ब्याज की दर आती है। तो दर कितनी है जी आपकी, दर दी है जी आपको 12% और वर्ष कितनी है आपकी 2। तो ब्याज की दर कितनी होगी यहाँ पर, 12 दूनी 24%। अब दूसरी लो जी यहाँ पर, दोबारा दर कितनी है जी आपकी 15% और वर्ष कितनी है आपकी 2, तो 15 दूनी 30%। तो टोटल ब्याज जोड़ो, ब्याज दर कितनी है यहाँ पर 4, 3 2 5, हम कह टोटल 54% मिलता है ब्याज। वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है टोटल ब्याज मिलता है 675 रुपये।
हम कह रहे ब्याज मिलता है 54%, रुपये ऊपर परसेंटेज हमेशा नीचे, और गुणा 100। सवाल मैच हो गया। वो कह रहा कि ब्याज मिलता है 675, हम कह रहे 54% ब्याज मिलता है और गुणा 100। यदि कभी भी आप दर की गुणा करोगे वर्ष में तो हमेशा ब्याज की दर आती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है जी। 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 से काट लो या 2 से काट लो इसको यहाँ पर। चलो 3 से काट लो, 2 से काट लो, 2 से काट लो 27 बार, 2 से काटो इसको 50 बार, 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, ये बचा आपके 4, 9 पंजे 45, 3 से काटो 25 बार, 25 गुना 50 कर लेना, तो 25 पंजे 125, ये आ जाएगा जी आपका 1250 रुपये। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी। सवाल नंबर 11 देखिए जी। आपसे बोल रहा है कि 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत क्या होगा। तो औसत का सूत्र होता है जी आपका कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कर लो पहले यहाँ पर, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 9, 17 और 3 20, 20 6 26, 26 और 4 30, हाथ से लगे 3, 5 और 2 7, 7 और 9, 7 और 9 हो जाएंगे जी आपके 9 16, 7 और 9 16, 16 6 22, 22 4 26 और हासिल के 3, 26 और 3 29, हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 990। कुल योग 990। संख्या कितनी है आपकी 1 2 3 4 5, तो 5 की भाग कर दो, 5 से काट लो इसको यहाँ पर, तो 5 से काटो, 5 एकम 5, कितने बचे आपके 4, 49 हो गए, 5 9 45, 4 बचे और 5 8 40, 198 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 1। औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए। आपसे बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर उस धनराशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो स्वयं का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे यहाँ पर। तो ऐसा लोग कैसे करते हैं यहाँ पर, तो 2 की 8, ये से कितनी पावर है 2 की, तो ये आपकी इसकी 3 गुना है जी यहाँ पर 8। भाई 8 जो है 2 का 3 गुना है, यानी कि 2 की पावर 3 है नहीं है यहाँ पर, और इस 3 की ऐसे क्रॉस गुना कर दो, 3 तिया 9, ये शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट। भाई ये 2 की 8 कितने गुना है यहाँ पर 3 गुना है, और इस 3 की यहाँ गुना कर दो, 3 तिया 9, 9 वर्ष इसका आंसर है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। प्रश्न नंबर 13 देख, सवाल दिल्ली पुलिस एग्जाम पूछा गया 15/11/23 को। आपसे बोला कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कामगार है और इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम में पूरा कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर पहले आप करिए फिर मैं करता हूँ यहाँ पर। चलो यहाँ से कर देंगे यहाँ पर। तो आपको दिया है ए और बी। पहले दिया जाए आपको क्षमता, क्षमता होता है जी आपकी इफिशिएंसी, कार्य क्षमता का अनुपात दिया जी। आपसे कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कामगार है, तो बी 1 मान लिया, तो ए कितना हो जाएगा जी आपका 3 गुना। यहाँ पर क्षमता का उल्टा होता है जी आपका समय, समय हो जाएगा जी आपका 1:3। अब आपसे कह रहा है इसलिए किसी काम को 20 से 60 दिन कम लेता है, वो कह रहा है 20 से 60 दिन कम लेता है यहाँ पर, तो ए 20 से कितने दिन कम ले रहा है यहाँ पर, वो ले रहा है 2, 2 की भाग करो कितना आ गया 30, इस 30 की गुणा कर दो, 30 से कम 30 और 30 तिया 90, ए बराबर आएगा 30, बी बराबर आएगा 90। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर, कभी भी आपको अलग अलग दिए हो और दोनों मिलके पूछे यहाँ पर, तो दोनों की शॉर्ट ट्रिक है जी यहाँ पर, दोनों के ऊपर गुणा और नीचे प्लस, तो कर दो दोनों के ऊपर गुणा 30 गुणा 90 और दोनों का योग 120, तो 30 चौका 120, 2 से 2 बार, 2 से 45 बार, तो 45/2 आ जाएगा जी आपका 22.5।
कभी भी आपको अलग अलग दिए और दोनों मिलके पूछे तो दोनों के ऊपर गुणा और नीचे प्लस, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो 30 गुणा 90 नीचे 120। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 14,168 मीटर की क्यूब है और इसके आधार का व्यास 25 मीटर है, तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की टंकी धारिता, धारिता होती है जी आपकी आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है जी आपके पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन दिया जाए आपको 14,168। तो पाई का मान हो जाएगा जी आपका 22/7। आधार का व्यास, व्यास दिया 28, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 14। 14 गुणा 14, एच निकालना है जी यहाँ पर, बराबर दिया है 14,168। यदि आपने सूत्र की वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने प्लेलिस्ट में क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र की वीडियो बनाई, तो आप जाकर देख सकते हैं जी यहाँ पर। 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14, 14 से काट लो यहाँ पर, 14 कम 14 ना जाने की 0, 14 कम 14, 14 दूनी 28। ठीक है जी। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से काट लो, 11 99, 2 बचे, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार गया, 23 बार। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 23। सवाल यह भी शानदार था जी। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी, आपसे बोला कि कोमल ने 2 डिवाइस बेचे, उसने प्रत्येक को 4982 रुपये में बेचा। यदि उसने पहले पर 6% का लाभ और दूसरे पर 6% की हानि हुई तो दोनों डिवाइस का कुल लागत क्रय मूल्य कितना रुपये में। ऑप्शन दिए जी आपको 10,000, 11,000, 9,000 और 8,000। तो चलो पहले आप करिए 10 सेकंड, फिर मैं करता हूँ जी यहाँ पर। तो प्रत्येक को बेचा 4982 में, तो पहले को बेचा उसने 4982 में और 6% का लाभ है, यानी कि 106/100, परसेंटेज के लिए 100। दूसरे को बेचा उसने दोबारा, चलो पहले काटे पीटी कर लेते हैं यहाँ पर। 2 से काट लो इसको 53 बार, 2 से काट लो इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नी 18 और 2 एकम 2, 2491। तो 2491/53, तो 53 से जाएगा लगभग ये 47 बार, 47 और गुणा 100। तो पहले का क्रय मूल्य आ गया 4700, पहला उसने 4700 में खरीदा था यहाँ पर। अब निकाल लेते दूसरे वाले का। दूसरा भी उसने 4982 में बेचा और 6% की हानि हुई, यानी कि 94 और गुणा 100। 2 से काट लो इसको 47 बार, 2 से काट लो इसको यहाँ पर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नी 18 और 2 एकम 2। तो 2491/47, तो ये लगभग चला जाएगा जी आपका लगभग 53 बार। 53 गुणा 100 हो जाएगा जी आपका 5300। अब टोटल आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो टोटल जोड़ दो, 0 0, 7 और 3 10, 5 4 9 और 1 10। तो दोनों क्रय मूल्य आ गए 10,000 यहाँ पर, विकल्प नंबर 1। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये 15 प्रश्न कराए मैंने, दिल्ली पुलिस के पूछे गए थे यहाँ पर 15/11/2023 में। तो 15 क्वेश्चन थे, मैंने करा दी। तो आपको बताना कि आपसे 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न बने कमेंट्स में। वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बताना है कि प्रश्न कैसे लगे आपको।